नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एचएसआई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एचएसआई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें ताकि अधिकाधिक दर्शकों तक नियमित रूप से हमारी बात पहुंच सके और आपके विचार, आपके मित्रों के विचार सबके हमको मिलते रहें ताकि हम अपने कार्यक्रमों में उसी हिसाब से उन विचारों को भी समाहित करें और कुछ और संशोधन करें, कुछ और आगे बढ़ाएं, कुछ नई जानकारियां हों, कुछ पुराने तथ्य हों जो बहुत कम लोग याद रख पाते हैं। सोमनाथ से बजा शंख और दूर दूर सुदूर यूरोप, जर्मनी के राइन के किनारे से लेके टेम्स तक, यूरोप तक और यदि वैसे कहें तो अमेरिका और रूस तक भी आवाज पहुंचती है भारत की। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस आत्मविश्वास के साथ सोमनाथ के जो पुजारी और जिस तरह से उनके सबकी जो जिनके साथ मिलकर के जो अर्चना की, जो शंख वहां से बजा, बताने के लिए कि किसी भी आक्रमणकारियों का जवाब भारत देता रहा है और दे सकता है, उसके बाद और अधिक ऊंचाई पर खड़ा हो सकता है। यही कारण है कि हिटलर के लिए ही जाना जाता रहा है जर्मनी। याद करिए आप, दुनिया में विश्व युद्ध के लिए सबसे अधिक भयानक युद्ध यदि आप कहें महाभारत के बाद तो पहला बल्कि दूसरा विश्व युद्ध और हिटलर को याद किया जाता है। लेकिन आज जर्मनी भी उतने ही वर्षों में बदल चुका है। जैसे हमने अपनी यात्रा पूरी की है 75 वर्ष की, उसी तरह से जर्मनी ने भी नाथसी उससे अपने को अलग किया और अब दुनिया में जो नया हिटलर पैदा हुआ है, अपना आक्रमण भी करता है, राष्ट्रपतियों को उठाता है, उससे भी भयावह जिसको कह सकते हैं। अब ये ठीक है कि उस हिटलर की इसलिए कल्पना नहीं की जा सकती कि भट्टियों में डाल देना एक खास नस्ल के लोगों को, लेकिन जिस ढंग से यहूदियों पर तो अत्याचार हुआ था, आज अत्याचार से अधिक केवल कह सकते हैं कि आतंकियों का साथ, पाकिस्तान जैसे आतंक का साथ देने वाले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को ये समझ में आया होगा कि भारत और जर्मनी के बीच जो ऐतिहासिक संबंध है उस पर फिर एक नया अध्याय जुड़ गया। जब चांसलर मर्ज और भारत के प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद में पतंग उड़ाई। पतंग मतलब रियल पतंग, पुराने हैं, पारंपरिक तो है ही भारत की संस्कृति के हिसाब से। सहिष्णुता के लिए, शांति के लिए अपने प्रधानमंत्री ने अपने जो द्विपक्षीय बातचीत के बाद जो वक्तव्य जारी किया है उसमें भी इस बात को जोर दिया है कि हम चांसलर मर्ज के लिए हम उस तरह से हमारे इस, और गुजराती भाषा का भी उपयोग किया और कहा कि हमारे यहाँ ये कहा ही जाता है मित्रों के साथ, सहिष्णुता के साथ, सौजन्यता के साथ कैसे संबंधों से शांति और सुख समृद्धि लाई जा सकती है। तो अब ये ठीक है कि किसी घोषणा में कोई अमेरिका को कोई सीधा कोई धमकी नहीं दी गई है जैसे ट्रंप देता है। भारत और जर्मनी के बीच में फिर से एक लंबा चौड़ा समझौता हुआ है जिसमें निश्चित रूप से आतंकवाद से लड़ने के लिए तो वो खुद भी जर्मनी प्रभावित है, उसकी चर्चा तो होती ही है, हमेशा होती रही है और आगे भी होगी। लेकिन दूरगामी रक्षा के क्षेत्र में दोनों मिलकर के अपना निर्माण भी करें और विकसित भी करें और भारत में भी उसे बनने दे। उस दिशा में प्रगति के लिए जो बातचीत हुई है, जिस तरह से आर्थिक व्यापार 50 अरब डॉलर का पहले से जो है जर्मनी के साथ, जो 1/4 एक चौथाई पूरे यूरोपीय समुदाय के जो देश है उसका 1/4 जर्मनी से होता है, उसको कई गुना बढ़ाने का संकल्प जो लिया गया है। आप लगाइए 50% टैरिफ, 100% कौन? अमेरिका, ट्रंप। अब तो उसने धमकी दे दी 500% तक मैं करूंगा, मैं अपना तानाशाही रूप दिखाऊंगा, लेकिन मैं भारत को चाहता हूं, भारत को प्राथमिकता तो छोड़ूंगा नहीं। एक नया वक्तव्य अमेरिका का आया है
हाँ, वो आएंगे ट्रंप, भाई नहीं आए, पहले इस साल आने वाले थे, अगले साल आएंगे, तो आज तो जनवरी है, अगले वर्ष आएंगे तो ठीक है, आप आइए, धंधा करना है तो आएंगे, देख लेंगे आप कितने पानी में है। आपको अपने अमेरिका में भी जो स्थानीय क्षेत्रीय चुनाव है उससे भी पता चल जाएगा, और दुनिया में तो वो एक तरह से बदनाम कलंकित हो ही चुके हैं। कभी यूक्रेन के मामलों में धमकी देते हैं, कभी रूस के मामले में धमकी देते हैं, कभी ग्रीनलैंड को, डेनमार्क को तबाह यूरोप में करने के लिए करते हैं, कभी यूरोपीय समुदाय को कहते हैं कि हम नहीं कुछ करेंगे, हम नाटो के साथ हम नहीं सहयोग करेंगे, हम अपना करें, तुम अपना बचाव करो। कभी जो है ईरान के ऊपर कहते हैं बस कल मैं हमला कर दूंगा, बातचीत करेगा तब भी मैं कर सकता हूं। इस तरह के तानाशाही रूप, यदि भाई दम है तो आप कर लो, मैदान जंग में लड़ लो, जिससे लड़ना है सीधे। ये जो अप्रत्यक्ष लड़ाई है दूसरे देशों में एक करके वहां की सत्ता पलटना, उनके राष्ट्रपतियों को उठाना, उनके सत्ता के परिवर्तन के लिए, उनकी आर्थिक विकास को रोकने के लिए जिस तरह के बड़े बड़े षड्यंत्र करके जो काम करते हैं, उसका जवाब भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टेलीफोन नहीं कर रहे, इसके लिए रो रहा है ट्रंप, रो रहा है, बिलख रहा है, अरे मुझे फोन करते तो ये डील हो जाता। कौन बोल रहा? मैं नहीं बोल रहा हूं, वहां के विदेश मंत्री कह रहे हैं अमेरिका के, वो कहते हैं अरे डील तो हो जाता, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फोन नहीं किया। क्यों करेंगे? गरज हमारी है, तुम्हारी गरज नहीं है। सिलिकॉन वैली में कौन बैठे हैं? भारतीय बैठे हैं ना। डॉक्टर्स कौन बैठे हैं अमेरिका में बचाने के लिए जान? ज्यादातर कौन है? चिकित्सा के लिए कितनी दवाई जो अमेरिकन कंपनियां भी बनाती हैं भारत से बनकर कितनी जाती हैं? इस तरह से आप ये सोचिए कि जिस गरज उनकी भी ठीक है, हमारा टेक्सटाइल बिकता है, हमारा कुछ क्षेत्रों में हमें जिन टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है उसमें यदि अमेरिका इतना टैरिफ लगाता है तो उसकी कुछ कठिनाइयां हैं, कंपनियों को है। कुछ कंपनियां, बड़ी भारत की कंपनियों को इन दिनों में शेयर मार्केट में गिरा हुआ दिखाया जा रहा है, लेकिन क्षणिक है। रिलायंस के प्रमुख मुकेश अंबानी ने कल ही हम बाकायदा गुजरात में घोषणा की कि हम कोई दुनिया की किसी ताकत से हमें रोक नहीं सकता, दुनिया की कोई ताकत, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा नेतृत्व भारत के पास है। कहते रहिए राहुल गांधी, अंबानी, अडानी वगैरह कहिए, लेकिन वो तो यही कह रहे हैं ना कि हम एक ऐसा नेता है जिससे कि हम आर्थिक शक्ति के रूप में बढ़ते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई अंबानी केवल उन पर निर्भर है, कि रूस के तेल पर निर्भर होंगे, कि उन पर निर्भर होंगे, अमेरिका पर होंगे। उन देशों में भी, यूरोप, अमेरिका, एशिया में भी इतने ज्यादा आर्थिक उनके अपने व्यापारिक समझौते हैं, उसका लाभ अमेरिका को भी मिलता है, चीन को भी मिलता है, यूरोप को भी मिलता है। सौर ऊर्जा में यदि आज जर्मनी ने समझौता किया है कि आगे हम कैसे बढ़े, हाइड्रो, देखिए जिस तरह हाइड्रो एनर्जी के लिए जब जर्मनी बहुत बड़ा पार्टनर हमारा है, और गुजरात में ही उसके लिए और आगे बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, अहमदाबाद के लिए, सूरत के लिए, दूसरे क्षेत्रों के लिए और प्रदेशों के लिए भी होगा। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सहयोग हो रहा है। आर्थिक क्षेत्र में अकेले सहयोग की बात नहीं है, इसके साथ साथ सहयोग के कई नए अध्याय, आयाम खुल रहे हैं, जिससे कि प्रगति की दिशा तेजी से आगे बढ़ने वाली है। शिक्षा के क्षेत्र में भारतीय छात्रों को वीसा, उनको नौकरी, उस पर तो बातचीत और आगे बढ़ ही रही है। पहले से भी जो कर रहे हैं उनकी सुरक्षा की गारंटी भी हम जर्मनी देता ही है। अब तो जर्मन की यूनिवर्सिटीज भारत में आने को उत्सुक थे, इसलिए प्रधानमंत्री ने भी कहा शिक्षा के क्षेत्र में अभी विस्तार की संभावनाएं हैं। ब्रिटेन की कई यूनिवर्सिटीज भारत ने अपने कैंपस खोलने के लिए घोषणा कर दी, अनुबंध कर दिया, एक दो के खुल भी गए। ऐसी स्थिति में यहां तक कि मतलब स्कूल तक के लिए हैरो जैसा स्कूल, जहां कहते हैं कि साहब ब्रिटिश राजकुमार पढ़ा करते थे, हैरो का स्कूल, मैं जिस समय बेंगलोर में बैठा हुआ हूं, यहां पर हैरो स्कूल है। और वो किसकी ब्रांच उन्होंने यहां खोला है कि हाँ यहाँ बढ़ाई, यहाँ के उसपे, और यहाँ के शिक्षक है बहुत अधिकांश, कोई ब्रिटेन से नहीं आए, एक दो कुछ वहां से आ जाए, व्यवस्था के साथ प्रबंधन के रूप में उस तरह की शिक्षा भारत में उपलब्ध हो, और भारत की शिक्षा भी उस पर जुड़ी हुई हो, भारत की भाषाएं भी वहां पर सीखने को हो, हिंदी भी हो, भारतीय भाषाएं भी हो। तो विदेशी जिंदल यूनिवर्सिटीज है, ओपी जिंदल यूनिवर्सिटीज, उनमें विदेशी कितने लोगों को बुला करके प्राध्यापकों को रखा जा रहा है। तो अब भारत ये उल्टी गंगा बह रही है,
इसलिए मैंने राइन का नाम लिया। राइन के किनारे एक समय में ऐसा था जब हमारे यहाँ से केवल विस्थापित रिफ्यूजीज वहां शरण लेने जाते थे जहां पर इमरजेंसी हो। आज वहां के लोग भारत आना चाहते हैं, यहां पर वहां उनको जमीन मिल जाए, बड़ी कंपनियां आए। हमारा एक जर्मनी बहुत बड़ा ट्रेड पार्टनर, ब्रिटेन और जर्मनी दो बड़े देश हैं यूरोप में। यूरोपीय यूनियन के साथ भी एग्रीमेंट लगभग तैयार सी स्थिति में है, काफी तेजी से उसमें प्रगति हुई है। ये ठीक है कि पूरी विश्व अर्थव्यवस्था को यदि अमेरिका ने हिला रखा है या यूक्रेन रूस के संकट ने हिला रखा है, या ईरान में भी जो स्थितियां पैदा होती हैं, कभी फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में होती है, तो उसका असर समझौते के कुछ जैसे गति होती है उनके पास उतनी अर्थव्यवस्था के हिसाब से गड़बड़ा जाती है, लेकिन लगभग तैयार है। अमेरिका का तो अब तो कह रहे हम डील तैयार था, फोन आ जाता तो हो जाता। रूस ने कहा है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, और भारत ने कहा हम रूस से लेते रहेंगे तेल, कहता रहे अमेरिका जो टैरिफ लगाने की धमकी देता है। इसलिए आप ये सोचेंगे मैं इस क्षेत्र को व्यापक ले गया, लेकिन जर्मनी की तरफ मैं फिर से ले जाता हूं, क्योंकि आज से आप समझिए कि लगभग 40-42 साल पहले, 77-78, आप ईयर जोड़ लीजिएगा आगे पीछे यदि कुछ होता है, 78 होगा, तब मैं हैम्बर्ग के पास कील और कुछ ऐसे क्षेत्र में जहां पनडुब्बी भारत के लिए तैयार हो रही थी। आपको याद हो पुस्तकों में आप देखेंगे कि वेंकटरमन राष्ट्रपति उस समय जब रक्षा मंत्री थे, उस पर लेकर के कुछ आया भी कि जर्मन पनडुब्बी को लेकर के कुछ आरोप लगाए गए, लेकिन ऐसा कुछ आरोप गलत था। खुद वेंकटरमन से मैं कई बार मिलता रहा हूं। उस समय जर्मनी के ही अतिथि होने के नाते मुझे बुलाया गया था, पत्रकार के नाते। बाद में तो मैं 3 वर्ष रहा वहां, लेकिन उससे पहले जब मैं अतिथि के रूप में गया था, तब सुरक्षा के जैसे कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा सीक्रेसी नहीं। वैसे अमेरिका में भी कई खुलापन है, लेकिन उस समय भी ऐसा नहीं था। तो मैंने तो उस समय के मेरे पास कई फोटोग्राफ भी है जो छोटे कैमरे से लेकर तो दूर से जो पनडुब्बी का निर्माण हो रहा था उस क्षेत्र को मैंने देखा है, कुछ फोटो भी खींचे थे। पहले उस तरह के पनडुब्बी समझौते तब भी हुए। फ्रांस के साथ भी हमारे समझौते रहे हैं। रूस के अमेरिका भी चाहता है बेचे, लेकिन हमारा जर्मनी के साथ भी पनडुब्बी और रक्षा के क्षेत्र में एक व्यापक और समझौता तैयारी, मतलब ही इस यात्रा के समय में कुछ समझौता नहीं होता, उस पर बातचीत चल रही है, क्योंकि उसमें रक्षा मंत्रालय जुड़ा है, नेवी के बड़े बड़े विशेषज्ञ जुड़े हैं, अधिकारी जुड़े हैं, सेना प्रमुख जुड़े हैं, नौसेना के, हमारे संयुक्त सेनाओं के लोग जुड़े हैं। तो भारत की रक्षा की आवश्यकताओं के अनुरूप जो हिंद महासागर में, प्रशांत क्षेत्र में, एशिया पैसिफिक में जो चुनौतियां हैं, जो यूरोप के लिए भी चुनौती बन सकती है। देखिए, चीन के साथ संबंध जर्मनी के भी उतने ही अच्छे हैं, काफी हद तक चीन और जर्मनी के बीच में भी संबंध मैं जानता हूं। कम्युनिज्म होते हुए उसके बाद भी शी जिनपिंग के जर्मनी से संबंध है, और भारत के साथ भी पिछले 1 वर्ष 2 वर्षों में आपने देखा होगा, पहले की जो घटनाओं के बाद छोड़ दीजिए, लेकिन बाद में अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी शी जिनपिंग का रुख बदला हुआ है। भारत के साथ संबंधों को वो तेजी से व्यापार के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में बढ़ाना चाहते हैं। इस दृष्टि से टेक्नोलॉजी में जो जर्मनी के साथ समझौता हो रहा है, उसका एक दूरगामी असर आप देखिए। विकसित भारत बार बार कहा जा रहा है, सोमनाथ के मंदिर मैंने कही आपकी द्वारका से जो शुरू की गई, सोमनाथ की जो यात्रा शुरू की, अयोध्या के मंदिर के, आप ये देखिए कि फिर से उस बात को मैं फिर से दोहराना चाहता हूं कि वही संकल्प है कि हम आर्थिक रूप से, हम सामरिक रूप से, मतलब युद्ध के क्षेत्र में, अंतरिक्ष में, हम वायु की अपने क्षेत्र में जो सीमा है, नौसेना में समुद्री क्षेत्र से बहुत पीछे रखा गया। निकोबार ऐसा लगता था एक समय में, आज से 77-78 की बात कर रहा हूं, तब लगता था कि भारत का हिस्सा है या नहीं है। वहां केवल पादरी राज किया करते थे, कोई था ही नहीं। भारत सरकार का नाम था लेकिन नहीं था। मैंने लिखा है मेरी पत्रिकाओं में, यदि आप देखें आज भी, तो शासन ही उसका चलता था भारत के अधीन होते हुए भी। लेकिन आज स्थिति अंडमान निकोबार की बदली है। आज हमारे केरल के क्षेत्र में जो प्रगति हो रही है उसकी एक अलग मिसाल है। आंध्र तेलंगाना की जो सीमा है समुद्री, उसकी अलग मिसाल है। मुंबई और गुजरात से लगे हुए जिस तरह के समुद्री तट हैं उसकी सुरक्षा, चूंकि आपको याद है मुंबई पर जब हमला हुआ उसमें जर्मन नागरिक भी थे बड़ी संख्या में, विदेशी यूरोपियन नागरिक भी थे, अमेरिकन नागरिक भी थे। जो पाकिस्तानी आतंकवादी ने जिस तरह से हमला किया था नशंस, उसको दुनिया नहीं भूली है। और इसलिए जर्मनी आतंकवाद में, रक्षा में और आर्थिक क्षेत्र में दुनिया में भारत की इस बढ़ती हुई प्रगति, विकसित भारत की, उसके साझेदार बनने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो वार्ताएं हुई हैं
और उनके जो अधिकारी आए, कंपनियों के आए, विभिन्न मंत्रालयों के आए, उनके साथ अलग से भी जो वार्ताएं हमारे अधिकारियों, राजनयिकों, मंत्रियों के बीच में हुई है, उसके अच्छे परिणाम आएंगे, जिससे कि अंत में मैं फिर याद दिलाऊंगा जहां मैंने सोमनाथ से शुरू किया था कि विवेकानंद जयंती के अवसर पर यह शुभ कार्य हुआ है और विवेकानंद जी के ही जो संदेश स्वामी विवेकानंद का, उसको भी जर्मनी ने किस तरह से स्वीकार किया था। रविन्द्रनाथ टैगोर, जिनका राष्ट्रगीत हम गाते हैं जनगण मन, उनके जर्मनी से कितने मधुर संबंध थे, जर्मनी उनको याद करती है। उनके कई जगह उस तरह के वहां पर भी स्टैचू लगे हुए मैंने देखे हैं जर्मनी में। इसलिए टैगोर और स्वामी विवेकानंद के शांति, समृद्धि, सुखाली का सुनहरा भविष्य भारत का हो, जर्मनी का हो, यही एक संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। उम्मीद है विश्व शांति के लिए भारत और जर्मनी के प्रयास आगे भी फलदायी साबित होंगे। एटोसाई में विराम देते हैं। आप एटोसाई देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और आपकी कोई राय हो तो अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।